बात कहूं, महसूस होता है आदमी को। एक कहावत है, मेरे पास में एक आदमी आता था, भूपेंद्र, बहुत अच्छा लड़का है। वो एक कहावत बोला करता था, और सच्ची कहावत है, चाय की अपेक्षा केतली ज्यादा गर्म महसूस होती है। और उन दिनों की कल्पना करो, सूरज की गर्मी में तो चला भी जाता है, परंतु नंगे पांव तपती हुई धरती पर चलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी तपी हुई धरती को अचानक जब बादल बरस जाते हैं, धरती को, तपी हुई धरती को बादलों से रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम पानी मिलता है। उस समय की कल्पना करो जब पत्थर वत्थर नहीं लगा करते थे। कल्पना करो रेतीले रास्तों की, कल्पना करो मिट्टी से बने हुए रास्तों की। ऐसी मिट्टी के ऊपर जब बादल बरस जाएं, कितनी ठंडक मिलती है धरती को। मालिक के वचन, वैसे बादलों से बरसने वाले रिमझिम 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 धाराएं, बूंदें, जन्मों जन्मों के कर्मों से तपे हुई आत्मा को जन्मों जन्मों से तपी हुई आत्मा को जब मिल जाते हैं, कितनी शांति मिलती होगी, कितना सुकून मिलता होगा। कल्पना करो, कितने कितने पिछले जन्मों से क्रोध की आग में तपता रहने वाला वो चंडकोशिया। कल्पना करो, एक चित्र अपनी आत्मा के सामने लाओ और उसी विद्वेष भाव की आग से तपा हुआ वो चंडकोशिया जब मालिक को डसता है, मालिक की करुणा उनकी आत्मा में से निकल करके होठों से बाहर आती है, और चंड कौशिक की आत्मा को ठंडे कर देने वाले वे वचन, बुझ बुझ सारी की सारी तपिश को मिटा गए कि नहीं। मालिक के वचनों की शक्ति है, मगर याद रखना, मालिक के वचन हमको नहीं जगा सकते। हम सोए हुए नहीं हैं। चंड कौशिक सोया हुआ था और वे वचन उसको जगा गए। सोचिए तो सही, मालिक की देशना अमोघ होती है। कभी भी निष्फल नहीं जाती है। मालिक की देशना से आत्माएं जगती हैं। सुनने वाले मालिक के वचनों पर विचार करते हैं और मालिक के वचनों को
अपनी अनुभूति के आधार पर परखते हैं और कहते हैं वाह मालिक, उनके आत्मा में से भी बोल निकलते, तमेव सत्यम निस्संकम जम जिणेहिम पवेयम। मालिक तमेव सत्यम निस्संकम जम जिणेहिम पवेयम। जिणेहिम जम पवेयम, जिनेन्द्र भगवंतों ने जो समझाया है ना, तमेव सत्यम निस्संकम, वह ही सत्य है और वह ही निशंक है। परमात्मा के वचनों को वे श्रद्धा से स्वीकार लेते हैं। अनुभव है या नहीं है, मेरा अनुभव परमात्मा के वचनों से विपरीत भी हो सकता है, मगर श्रद्धा तो इतनी दृढ़ चाहिए कि मेरी बुद्धि छोटी, मालिक का ज्ञान अनंत, अपार और परम यथार्थ। मैं स्वार्थी, परमात्मा परमार्थी, परमात्मा ने परमार्थ दृष्टि से हमेशा सत्य ही कहा, सभी जनों के हित के लिए ही कहा, सभी जनों के कल्याण की ही विधि बतलाई। ये श्रद्धा तो मेरे देवताओं मजबूत बनाओ। और परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधानों के प्रति परमात्मा ने कहा है, और ऐसा विचार करके परमात्मा जगत के जीवों के कल्याण के लिए देशना देते हैं। इसीलिए इंद्र हमेशा अरिहंतों का स्वरूप कथन करते हुए परमात्मा के विषय में कहता है, धम्म देशयानम। परमात्मा धर्म की देशना देते हैं। परमात्मा धर्म की देशना क्यों देते हैं? हमारी अज्ञानता को, हमारे सम्मोह को दूर करने के लिए। अन्नान सम्मोह तमोह रस्स, नमो नमो नान दिवाय रस्स। मालिक का हर एक वचन मेरे देवताओं हमारे और हम जैसे असंख्याता अनंत जीवों के अज्ञानता और सम्मोह के अंधकार को दूर करने वाले उनके वचन प्रकाश की किरण। वो बात जुदा है कि मैं दरवाजा बंद रखूं और शिकायत करूं कि सूरज मुझे प्रकाश नहीं देता। हम तो वैसे आदमी हैं, दरवाजा अपन नहीं खोलते। आता हूं, माताएं बहनें बोलती हैं, गुरुजी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। जी, आप लोग आंखें खोलो तो रोशनी का अनुभव हो, नहीं तो बाहर जितने मर्जी सूरज चमकते हैं, उनसे क्या होता है? अपनी आंखें भी खुलनी चाहिए। मैं माताओं बहनों के सद्भाव के लिए इनकार नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, परंतु एक ये तो कह तो सकता हूं ना
कि भाई जरा आंखें भी तो खोलो। प्रकाश का लाभ तभी है कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों से कहता हूं तो भी तुम लोग इतनी शांति से सुनते हो, ये भी अपना परम सौभाग्य है मेरे देवता। ये तुम्हारी जिनवाणी के प्रति भक्ति है मेरे देवता। 1 घंटा तुम, बहुत सारे काम निपटाने का टाइम होता है, तुम वो छोड़ करके भी यहां आते हो, ये कोई तुम्हारी कम भक्ति है? चुपचाप सुनते हो, मोबाइल मोबाइल बंद करके आते हो। नहीं तो रात के समय भी मोबाइल चालू रख करके सोने के आदी हैं हम लोग। जरूर सुनने की आदत बनाए रखना। सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी सी अब सुधार लाओ, समझने की आदत। समझने के बाद थोड़ी सी मानने की आदत। समझने और मानने के बाद कुछ करने की भी आदत। ये जब बन जाएगी, अपन निश्चित रूप से इन्हीं सूत्रों यानी कि डोरियों को पाकर के अपन लोग संसार के कुएं से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो निकलना बहुत मुश्किल है। आप लोग आते हो, बहुत अच्छा लगता है मन को। तुम्हारी भक्ति के लिए तुमको लख लख धन्यवाद देने की मर्जी होती है, अच्छा लगता है। संख्या से तो मुझको पहले भी कभी मतलब था नहीं, है नहीं, परंतु तुम लोग चुपचाप सुनते हो। मैं महसूस करता हूं आप लोगों को कि आप लोग सचमुच में बहुत ध्यान से सुनते हो, और आप लोग ध्यान से सुनते हो इसीलिए मुझको भी ध्यान से बोलना पड़ता है कि मैं कहीं ऊट पटांग ना बोल जाऊं, मैं भी कहीं समय को व्यर्थ ना गंवा दूं। मुझे भी बोलने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी अच्छी नहीं लगती है। दिमाग खपाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आगे पीछे सही, कई परंपराएं, बहुत कुछ सोच करके बोलना पड़ता है। और मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, इस नियम को हमेशा पालन करना चाहिए। प्रतिदिन श्रावक श्राविकाओं को जिनवाणी सुननी ही चाहिए, साधु साध्वियों को गुरु से वाचना लेनी ही चाहिए। स्वाध्याय का क्रम, स्वयं की आत्मा के अध्ययन का क्रम, सोच सकते हो कितना आत्मविकास के लिए जरूरी है। परमात्मा के वचनों के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, परमात्मा के वचनों के अनुसार प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, यह भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। तो कृपया, तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो, सुनते हो, तो आज परमात्मा स्वयं को प्राप्त कंठ का किस रीति से उपयोग करते हैं। कंठ
पर तिलक लगाने से पहले, लगाते हुए और लगाने के बाद हमें क्या विचारना है, उसकी चर्चा इन शब्दों में अपन लोग सोचें। माना ये श्लोक श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को ध्यान में रख करके दिया गया। परमात्मा ने जान लिया ज्ञान के माध्यम से कि अब मेरे निर्वाण का समय आ चुका है। भाषा वर्गणा के पुद्गल ज्यादा हैं, उनको खपाना है। खपा सकते हैं गपशप मार करके भी, खपा सकते हैं पंचायत करके भी। हम लोग करते ही है ना। मालिक ऐसा नहीं करते हैं। मालिक क्या करते हैं, उसको लेकर के यहां पर शब्द हैं। 16 प्रहर दई देशना। 16 प्रहर यानी कि 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। 2 दिन लगातार परमात्मा देशना देते रहे तो 8 दूनी 16। 16 प्रहर दई देशना। ये जो देशना दी वो किसके आधार पर दी? कंठे, कंठ के आधार पर। सोल प्रहर दे देशना कंठे विवर वरतु। जो स्वर नली है, जहां से कि बोला जाता है, वो नली कैसी है? वर्तुल, गोल है, चौरस नहीं है। सोल प्रहर दई देशना कंठे विवर वरतूल। मधुर ध्वनि सुर नर सुने तीने गले। तीने गले, उस कारण से गले पर तिलक अमूल।